गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम पाठ 8 भारत रत्नम डॉक्टर कलाम है कि अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूल्यांकनम में हमारा पहला प्रश्न है शुद्धेन विकल्पेन उत्तर, अर्थात शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कलाम महोदय कह आसीत, अर्थात कलाम महोदय कौन थे। तो कलाम महोदय कौन थे? चिंतक थे, दार्शनिक है, दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, या फिर वैमानिक है, वैमानिक थे। तो कलाम महोदय आप जानते हैं कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक है। ठीक है। अगला प्रश्न है कलामस्य जन्म कीदृशे मुस्लिम परिवारे अभवत, अर्थात कलाम का जन्म कैसे, कीदृशी क्या होता है कैसे मुस्लिम परिवार में हुआ। ठीक है। तो कैसे मुस्लिम परिवार में हुआ था कलाम का जन्म? एक सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो आपका हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा सामान्य। ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन दिए गए असामान्य, ये भी आपका गलत है। धनाढ्य क्या होता है? अमीर परिवार में, ये भी। और अति विशिष्ट, बहुत ही विशेष परिवार में। तो ये सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है आपका अस्य महापुरुषस्य अत्र अस्य सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम। तो यहाँ पर दिया गया अस्य महापुरुषस्य, इस महापुरुष का। इस वाक्य में अस्य जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? भारत के लिए प्रयोग किया गया है, विज्ञान के लिए, देश के लिए, या फिर कलाम महोदय के लिए? तो यह इस महापुरुष का, जैसे आपका ये है वाक्य बनता अस्य महापुरुषस्य जन्म सामान्य मुस्लिम परिवार या बहुत इस तरह का वाक्य। तो अस्य शब्द वहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? कलाम महोदय के लिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कलाम महोदय, कलाम महोदयाय, कलाम महोदय के लिए। ठीक है। तो के लिए यहाँ पर चतुर्थी का एक वचन लगाया गया है, महोदयाय। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कलामस्य रुचिः विज्ञाने कस्य प्रेरणया अभवत। कहता कि कलाम की रुचि विज्ञान में किसकी प्रेरणा से हुई, मतलब किसने प्रेरणा दी थी कलाम को, जिसके कारण कलाम की विज्ञान में रुचि हुई, इंटरेस्ट हुआ। तो किसकी प्रेरणा से हुआ था? अपने विज्ञान के अध्यापक की प्रेरणा से। ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें विज्ञान शिक्षकस्य, विज्ञान के शिक्षक की प्रेरणा से। ठीक है। तो विज्ञान शिक्षकस्य, विज्ञान के शिक्षक की प्रेरणा से। अगला प्रश्न है आपका अवेक्ष्य। अवेक्ष्य इति पदे कह प्रत्यय है। अवेक्ष्य क्या होता है? देखकर। अवेक्ष्य देखकर। इति पदे, इस पद में कह प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? ठीक है। तो अवेक्ष्य को जब हम अलग अलग करेंगे तो इसमें आपका अव उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु है। अव उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु से लेप प्रत्यय जुड़ करके आपका अवेक्ष्य पद बनता है। ठीक है। अव उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु से लेप प्रत्यय जुड़ के अवेक्ष्य पद बनता है। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। ठीक है। देख कर। ठीक है। अगला प्रश्न आपका संप्रति इत्यस्य किम पर्यायपदम पाठे प्रयुक्तम। कहता है कि संप्रति इत्यस्य किम पर्यायपदम पाठे प्रयुक्तम। कहते कि संप्रति शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द पाठ में प्रयोग किया गया है।
संप्रति का अर्थ होता है अब, ठीक है। संप्रति क्या होता है? अब। तो इसके जो पर्यायवाची है, ये जो नीचे आपको शब्द दिए गए हैं, ये सारे संप्रति के पर्यायवाची। इदानीम का अर्थ भी अब होता है, सांप्रतम का अर्थ भी अब होता है, अधुना का अर्थ भी अब होता है, और आधुनिक का भी अर्थ भी अब होता है, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा पर्यायवाची शब्द पाठ में प्रयोग किया गया है? तो पाठ में आपका अधुना शब्द प्रयोग किया गया है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा अधुना, ठीक है। जैसे कि आपने वाक्य पढ़ा था कि अधुना अस्माकं से सेनानां पार्श्वे यावन्ति प्रक्षेपास्त्राणि सन्ति तेषु प्रमुखानां निर्माणम् अयमेव अकरोत्, कि आज हमारी सेना के पास जितने भी प्रक्षेप अस्त्र हैं उनमें से प्रमुख अस्त्रों का निर्माण इन्होंने ही किया है, ठीक है। तो वहाँ पर अधुना शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रारंभिकी शिक्षा। ये दो शब्द दिए गए, प्रारंभिकी और शिक्षा। अनियो पदयो, इन दोनों पदों में विशेषण पदम की, विशेषण पद क्या है? तो इन दोनों में से विशेषण क्या है? आपको पता है कि जो प्रारंभिकी है, प्रारंभिकी मतलब प्राथमिक, ठीक है। प्राथमिक, प्राथमिक यानी कि उसकी आरंभ की शिक्षा, ठीक है। तो ये प्राथमिक शब्द है जो प्रारंभिकी, ये शिक्षा की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? प्रारंभिकी, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभिकी। अगर आपसे विशेष्य पूछे तो फिर आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य में आपका आ जाएगा शिक्षा। अगला प्रश्न है परिश्रमेण। परिश्रमेण असौ विज्ञाने सफलताम अधिगतवान। परिश्रम से इन्होंने विज्ञान में सफलता प्राप्त की। अधिगतवान क्या होता है? प्राप्त की। इत्यत्र, यहाँ पर क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है? तो क्रियापद क्या रहेगा हमारा? उन्होंने क्या किया है? सफलता को प्राप्त किया है। तो प्राप्त करना क्या हो जाएगा हमारा? क्रियापद हो जाएगा। और प्राप्त करने के लिए क्या शब्द दिया गया है? अधिगतवान। इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो सफलताम अलग हो जाएगा आपका, सफलताम, ठीक है। और इसमें से मैं में से अ निकल के अधिगतवान बन जाएगा हमारा, अधिगतवान, ठीक है। तो ये अधिगतवान क्या है हमारा? क्रिया शब्द है। क्या हमारा? क्रिया शब्द है। ये प्रत्यलक के बना, कतवतु प्रत्यलक के, कतवतु प्रत्यलक के आदि उपसर्ग पूर्वक गम धातु से कतवतु प्रत्यलक के अधिगतवान शब्द बनता है, ठीक है। जिसका अर्थ हो जाए क्या हो जाएगा? प्राप्त किया, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अधिगतवान, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कलाम महोदय जन्म कुत्र अभवत। कलाम महोदय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसको आपको पता ही है, पाठ में आपने अध्ययन किया था, वहाँ से आपने इसका पूरा वाक्य लिख लेना है। मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर आपको प्रश्न में कुत्र शब्द दिया गया है सिर्फ आपको उसको चेंज करना है, बाकी सारा आपने प्रश्न से लिखना। पहले क्या लिखेंगे? कलाम महोदय जन्म। यहाँ पर अस्य महापुरुष से एक जगह पर क्या आ जाएगा? कलाम महोदय जन्म तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वरम नाम्नि नगरे सामान्य मुस्लिम परिवारे अभवत्। तो इसमें सामान्य मुस्लिम परिवारे भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कुत्र पूछा है, ठीक है। तो अगर आप लिखते हो तो और भी अच्छा हो जाएगा। नहीं तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वरम नाम्नि नगरे। कुत्र की जगह पर ये शब्द लिख लेना, ये वाले, ठीक है, नगरे तक। बाकी सारा प्रश्न से आपको लिखना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलाम महोदय जन्म तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वरम नाम्नि नगरे अभवत्, ठीक है। अगर आप इसको भी लिखना चाहें साथ में तो इसको भी लिख सकते हैं। तो ये उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निखिले विश्वे कदा कलामस्य चर्चा अभवत्। निखिले क्या होता है? पूरे संसार में, पूरे विश्व संसार में कदा, कब, कलामस्य चर्चा अभवत्, कलाम की चर्चा हुई। पूरे संसार में कलाम की चर्चा कब हुई थी? तो कब हुई थी?
तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा पोखरण। यहाँ से पोखरण बम विस्फोटेन यदा भारत देश परमाणु शक्तिमतां देशानां कोटौ प्रविष्टः तदा एतस्य वैज्ञानिकस्य चर्चा न केवलं देशे अपितु निखिले विश्वे अभवत्। ठीक है, तो ये आपको पूरा वाक्य लिख देना है, पोखरण से लेकर के पोखरण से अभवत् तक। ठीक है, इसमें से आप अगर कट करना चाहो तो न केवलम ये काट सकते हैं, न केवलम अपितु ये 3 शब्द आप काट सकते हैं, 3-4 शब्द। सीधा आपको हो जाएगा तदा एतस्य वैज्ञानिकस्य चर्चा निखिले विश्वे अभवत्। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये सेकंड प्रश्न कर लेना। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है कलाम महाभागेन कानि कानि प्रक्षेप अस्त्राणि निर्मितानि। कलाम महोदय ने कौन कौन से प्रक्षेप अस्त्रों का निर्माण किया। तो उन अस्त्रों के आपको यहाँ पर कानी कानी की जगह पर नाम लिखने, बाकी आपका प्रश्न से ही रहेगा। तो आपने लिखना कलाम महाभागेन, इसके बाद आपको उन अस्त्रों के नाम लिखने हैं जो भी थे, अग्नि, त्रिशूल। ठीक है, पाठ में से कि यहाँ से हो जाएगा आपका कलाम महाभागेन त्रिशूल आकाश ब्राह्मोस पृथ्वी नाग अग्नि इत्यादि प्रक्षेपस्त्राणि निर्मितानि। ठीक है, तो अनेन की जगह पर आपने उनका नाम लिखना कलाम महाभागेन प्रश्न से, बाकी सारा फिर आपका यहाँ से सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारत सर्वकार कलाम महोदयाय कथम भारत रत्नम प्रदत्तवान। भारत सरकार ने कलाम महोदय को भारत रत्न क्यों प्रदान किया था। ठीक है, क्यों प्रदान किया था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ से आप लिखना है लास्ट का जो आपका पैराग्राफ है, भारतस्य वैज्ञानिक प्रगतौ एतस्य वैज्ञानिक वरेण्यस्य योगदानम अपेक्षा भारत सरकार अस्मि भारत रत्नम इति विरुतेन अलंकृतवान। यहाँ तक आपने लिख लेना है। क्वेश्चन 4 का ये आंसर हो जाएगा आपका। भारत की वैज्ञानिक प्रगति में इस वैज्ञानिक या इस श्रेष्ठ वैज्ञानिक के योगदान को देखकर भारत सरकार ने इसको भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। ठीक है, अगला हमारा कलाम महाभागा केषाम आदर्श अभूत। कलाम महोदय किन के लिए आदर्श थे, तो किन के लिए थे वो आपको केषाम की जगह उनके नाम लिखने हैं, विद्वानों के लिए, चिंतकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कलाम महाभागा। अयम की जगह पर आपको लिखना है कलाम, यहाँ से अयम नहीं लिखेंगे आप। कलाम महाभागा छात्राणां वैज्ञानिकानां विदुषाणां चिंतकानां समाजसेविनां च कृते आदर्श अभूत तक। इस लाइन में सिर्फ आपने अयम की जगह पर कलाम है लिखना है। ठीक है, कलाम महाभागा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है संधिम विच्छेदम वाकृत। संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें पहला आपको दिया गया विशेष है प्लस च, आपको संधि करवाई थी मैंने व्याकरण में। तो विशेष है प्लस च, यहाँ पर विसर्ग आई हैं बीच में, तो विसर्गों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। पहले इसका ये दंत सकार बनेगा, उसके बाद सचुत्व संधि से ये वाला स तालव्य सकार में बदल जाएगा, तो आपका बन जाएगा विशेषस्थ। ठीक है, ये आपका रूप बन जाएगा विशेषस्थ। विशेष है प्लस च विशेषस्थ, पहले ये वाला स बनेगा विसर्गों का, फिर ये सचुत्व संधि से तालव्य स में बदल जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है चासौ। चासौ को ये एक शब्द दिया गया, इसको आपको अलग अलग करना है, तो ये आपका हो जाएगा च प्लस असौ। असौ क्या होता है, ये है। ठीक है, च प्लस असौ, ये फिर पूर्व रूप संधि से च का पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप संधि के च का पूर्व रूप होकर के फिर च के स्थान पर ये अवग्रह चिन्ह बच जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हमारा है शास्त्रे अभवत। शास्त्रे अभवत, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका रूप बनेगा शास्त्रे ये अभवत। जो ये अभवत का अ है इसका पूर्व रूप हो जाएगा ए और ओ के बाद, जब ए और ओ के बाद जब हरिस्व अ आता है तो अ का क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। ये संधि नियम में आपने पढ़ा था, पूर्व रूप संधि में आपने पढ़ा था। ए और ओ के बाद जब हरिस्व अ आता है तो अ का पूर्व रूप हो जाता है, यानी कि अ अपने पूर्व वाले वर्ण में मिल जाएगा। इसके सामने ए आएगा तो ये ए में मिल जाएगा, अगर ओ आएगा तो ये ओ में मिल जाएगा, और इसके स्थान पर ये अवग्रह एस का निशान बच जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर ये ना भी लगाए तो भी हमारा गलत नहीं होता है, लेकिन लगाएंगे तो हमें ध्यान रहेगा यहाँ पर ए था पहले। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा शास्त्रे भवत। ठीक है, शास्त्रे भवत आपको लिखना शास्त्रे भवत, इसका फिर उच्चारण नहीं होगा, अ का शास्त्रे भवत बोला जाएगा। आगे हमारा महोदय। महोदय का आपको पता है महा प्लस उदय, महा प्लस उदय आपका बन जाएगा महोदय। इसको आप लिख लेना है, ये आपका गुण संधि बनता है। गुण संधि में अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई उ या री आते हैं, तो अगर उ आता है तो अ प्लस उ होके ओ बन जाता है। ठीक है, अ प्लस उ ओ बन जाएगा यहाँ पर, ये आपका गुण संधि के अंतर्गत बनता है। उसके बाद हमारा है इत्यादिनी। इत्यादिनी का आपने संधि विच्छेद करना है, तो आपका बन जाएगा इति प्लस आदिनी, इति प्लस आदिनी। ठीक है, ये आपका यण संधि से बनेगा। इसमें फिर यण संधि लग के जो इति का जो अंतिम वर्ण ई है, ठीक है, ठीक है, इसके बाद कोई स्वर वर्ण आए तो ई को क्या हो जाता है, ये में बदल जाता है, ई इत्यादि बन जाएगा। ठीक है, ई का क्या बन जाएगा, यह यहाँ पर। तो ये यण संधि का नियम था। उसके बाद आपका है प्रक्षेप अस्त्राणी। प्रक्षेप अस्त्राणी, तो ये बहुत ही साधारण संधि है, प्रक्षेप अस्त्राणी, प्रक्षेपास्त्राणी, यह आपका बनता है दीर्घ संधि से। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संधि के नियम से विच्छेद हो रहा है या संधि हो रही है। तो प्रक्षेप अस्त्राणी, जो प्रक्षेप का अंतिम वर्ण है अ और अस्त्राणी का पूर्व वर्ण है अ, इन दोनों, ये दोनों अ प्लस अ दीर्घ संधि से क्या बन जाएंगे, आ में बदल जाएंगे। ठीक है, हमें सिर्फ जो ये आपका प्लस का निशान होता है इससे पूर्व वाला, ठीक ठीक पूर्व वाला और एक ठीक बाद वाला वर्ण आपको देखना है, बस इन्हीं के अंदर आपकी संधि होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इन तीनों को आपने बुक में फिल कर लेना है, और फर्स्ट व सेकंड प्रश्न को आपने नोटबुक में राइट करना है। तीसरे प्रश्न को आपने केवल बुक में फिल करना है। ठीक है, बाकी के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।